हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर ये विचार आपको अच्छे लगते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और यहाँ पे मैंने विचार लिखे हुए हैं जिनको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। इसको आप नोट कर लेना और अपने स्कूल कार्यालय जहाँ पर जो रैली निकाली जाएंगी वहाँ पर भी आप ये स्पीच दे सकते हो। बहुत ही अच्छी स्पीच मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल सन 1891 में महू में, मध्य प्रदेश में है ये, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में आज के दिन हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम उनकी 132वीं जयंती मना रहे हैं और ये जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। चाहो तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना। गूगल पे ये आप सर्च करना कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती कौन सी है। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जयंती, विश्व में सबसे ज़्यादा मनाई जाने वाली जयंती। अब मैं बाबा साहब के बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये सोचने वाली बात है। मैं बाबा साहब के बारे में क्या बोलूँ। वो इतने महान विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, उनके बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ तो 20 घंटों कम पड़ जाए। पर यहाँ पर मैं उनके जीवन परिचय या फिर उनने कितने महान काम किए, ये किया वो, ये सारी चीज़ें व्याख्यान नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ पर एक ज़मीनी हकीकत जो है, जो समाज में बाबा साहब के बारे में लोग वाग जो सोच रखते हैं, मैं जो देखता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर उनके प्रति जो लोग कमेंट करते हैं, जो धारणा रखते हैं, वो मैं उस ज़मीनी हकीकत के बारे में यहाँ पर अब बात करने वाला हूँ। और बिल्कुल देखो, मैं सीधी और सटीक बात करता हूँ। जो मुझे दिखता है समाज में, जो मैं समाज में देखता हूँ कि लोग कैसे पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को और कैसी सोच रखते हैं, वो मैं यहाँ पर व्याख्यान करने की थोड़ी कोशिश करूँगा। और मैं मेरा किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा, पर मैं हकीकत बात कहूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 14 अप्रैल सन 1891 में महू, मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही होशियार थे पढ़ने लिखने में। और उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था, उस दौर में हुआ था जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और साथ ही साथ भयंकर जातिगत भेदभाव और छुआछूत के दौर से गुजर रहा था। ऐसे दौर में उनका जन्म हुआ। अब उसके बाद उस दौर में छोटी जात के लोगों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार होता था, ये सब सभी जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ने में वो होशियार थे। स्कूल में उनको ले जाया गया। स्कूल के अंदर उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऊंची जात के लोग बोलते कि ये छोटी जात का है, ये हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता। कई दिनों तक उन्हें स्कूल के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ा और स्कूल में रखे मटके से तक उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी कितने संघर्ष किए होंगे उस समय में उन्होंने, ये नहीं सोचता कोई। उन्होंने उस समय में कितने संघर्ष किए होंगे, उसके बावजूद भी, ऐसे दौर में भी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की। 3 विषयों से पीएचडी है बंदा। सॉरी, बंदा नहीं बोलेंगे, महापुरुष हैं, वो फ्लो में निकल गया। 3 विषयों में पीएचडी है। उन्हें 32 डिग्रियां हासिल की उन्होंने और कई सारी तो उपाधियां, डिग्रियों के नाम भी पता नहीं होगा किसी को। और जिनको बाबा साहब के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी, मतलब उनको वो 2 किताबें के पढ़ लेते हैं
क्या सोचते हैं, उनके अंदर बुराइयां निकालने लगते हैं। उनकी डिग्रियां पता है आपको, MA, PhD, MPhil, DL, पता नहीं कौन कौन सी हैं, MSc, DSc, LLD, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ, और मुझे बाकी याद भी नहीं है। 9 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, और सभी धर्मों का विस्तृत अध्ययन किया था गहराई से। अब आप सोचिए कितने महान रहे, कितने महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष में आप कमियां निकालते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप उनके बारे में पढ़ो तो सही। उनको जिस दिन आपने पढ़ लिया, उस दिन से आप उनको अपना आइडियल समझोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जिन्होंने उनको पढ़ा है वो उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं। और मुझे शिकायत ऐसे लोगों से भी है जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, खुद को बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त बोलेंगे, बहुत बड़ा अनुयायी बोलेंगे, और क्या होता है, उनने क्या किया, सिर पे नीली साफी बांधी, गले में बाबा साहब के लॉकेट डला हुआ है, बाबा साहब के प्रिंट वाली टी-शर्ट पहन ली, और भाई दारू के नशे में मुंह में गुटखा भरे हैं, और बोलते हैं जय भीम, हम बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। अरे मूर्खो, तुम अगर अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते। बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। उन्हें कितने कितने बड़े महापुरुष हैं वो, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, पता है आपको। आप उन्होंने से 1-2 डिग्री कर लो, तो उन्होंने विश्व में अपना नाम किया था। आप अपने देश क्या छोड़ो, अपने जिले में ही अपना नाम कर लो। क्या कर रहे हो आप? अनुयायी हो आप? अगर आप अनुयायी हो, सच्चे अनुयायी हो, तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये उन्होंने नारा दिया था, यही कहते कहते मर गए वो। पर क्या कर रहे हो आप? हैं? शिक्षा तो आप भूल ही गए। उनके समय में क्या होता था, स्कूल के अंदर नहीं आने दिया जाता था। आज के समय में अगर आपको स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाए तो आप पढ़ लोगे, संघर्ष कर लोगे इतने? उन्होंने ब्रेड खा खा के सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा है। उस समय में उन्होंने आज विश्व में ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं। आज आपको सारी सुख सुविधाएं, आपके पास कानून की ताकत है, छात्रावास उपलब्ध है, फ्री के फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है, और न जाने क्या क्या सुविधाएं। पर आजकल क्या करते हैं लोग बाग कि बच्चे तो ऐसे बहाने ढूंढते हैं छोटे छोटे कि भाई उनको अगर ये चीज़ नहीं दिलाई तो नहीं पढ़ेंगे, हैं? मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, साइकिल नहीं दिलाई तो नहीं पढ़ेंगे। अरे ये बहाने ढूंढना बंद करो। और मैं यहाँ पे ज़मीनी हकीकत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हो। क्या होता है, अगर कोई सुख सुविधाओं में कमी पड़ जाती है पढ़ाई में बच्चे की, तो माँ बाप को दोष देंगे, कहीं सिस्टम को दोष देंगे, कहीं टीचर को दोष देंगे। ऐसा ही होता है ना। बाबा साहब अम्बेडकर किसको दोष देते हैं? अगर वो किसी को दोष देते तो क्या आज वो सिंबल ऑफ नॉलेज होते, ज्ञान के प्रतीक होते, संविधान निर्माता कहे जाते? आप उनको इतना मानते? किसी को दोष देना बंद करो। और उन्होंने जो किया उसका 1% भी अगर आप करके देख लो तो आपका जीवन समझ जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति को मानूंगा मैं कि वो अम्बेडकर साहब का पक्का अनुयायी है, सच्चा भक्त है। अपने जीवन में शिक्षित बनो और एक मुकाम हासिल करो। लोग बाग तुम्हारे नाम से तुम्हें जाने, अच्छे कर्मों से जाने, तब जानूंगा मैं कि आप अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी हो। और मुझे दिक्कत उन लोगों से भी है, कई बार देखा है मैंने, अगर मैं बाबा साहब का किसी के सामने नाम ले दूं तो मुंह से कोड़ लेते हैं। क्या हैं ऐसे लोग? कौन हो आप? बाबा साहब के बारे में आपको कुछ पता है जो आप ऐसे मुंह से कोड़ लेते हो? वो ये बोलते हैं वो तो सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है जो हम उन्हें माने। अरे महापुरुष हैं वो,
उन्होंने, उनको आपने पढ़ के देखा है कभी? उन्होंने मस्त दलितों के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए इतना कुछ किया है। आपको 1% भी उसका कुछ पता होता ना तो आप ये ऐसे मुंह ना सिकोड़ते। खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो। वो दलितों के मसीहा ही नहीं, वो हर उस परेशान व्यक्ति के मसीहा हैं जिस व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं। उन्होंने जितनी चुनौतियां, जितने संघर्ष अपने जीवन काल में झेले हैं ना, जिस व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं, अगर उसने उनको पढ़ लिया तो वो उन चुनौतियों से संघर्ष करना सीख जाएगा। इसलिए बोलता हूं मैं, वो हर उस व्यक्ति के मसीहा है जिसके जीवन में चुनौतियां हैं। आप मेरे कहे अनुसार सिर्फ एक बार उनको पढ़ के देखो। उनके नाम से कई मूवी भी हैं, वो देखो। और मूवी में 100% सही चरित्र चित्रण नहीं है उनका, आप उनको पढ़ के देखना एक बार, आप उनको अपना इंस्पिरेशन मानने लगोगे, ये मेरा दावा है। और उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये मैं यहाँ आपको कुछ बताऊँगा, इस पे ज़रा जो गौर करें कि सबसे पहले तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन भर लड़ते रहे, ये सबको पता है। और मुझे एक बात बताइए, ये वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने ही जातिवाद फैलाया है, बाबा साहब देश को दो भागों में बांटना चाहते थे कि दलित अलग, ऊंची जात के अलग हैं? क्या है ये? वो सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे कि समाज में एकता, समानता और भाईचारा बना रहे। पर होता क्या है, आप मुझे उस टाइम की बात नहीं, अभी इस समय, आज 14 अप्रैल 2023 की बात है, मुझे आज की हकीकत बताइए। आप में से कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, राजपूत जो अपने आप को, खुद को नीची जाति का समझते हैं? बताइए, कौन है ऐसा? कौन ऐसा ठाकुर है, कौन ऐसा ब्राह्मण है जो खुद को नीची जाति का समझे? जब आप खुद को नीची जाति का नहीं समझ सकते तो इसका मतलब आपके मन में क्या है कि हम ऊंची जाति के हैं। तो फिर ये ऊंच नीच तो है ना, आज भी है। वो तो मानसिकता तो नहीं गई ना। जब आज नहीं गई तो उस समय में कितनी थी? आप इस हकीकत को स्वीकार क्यों नहीं करते? कहना एक अलग बात है कि भाई कुछ नहीं है, सब समान तो हैं, सब भाई हैं, सब जगह भाईचारा है। कहना एक अलग बात है, पर मानसिकता में क्या है वो सबको पता है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, दुनिया समझती है। देश में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, फलाने ने फलाने का बलात्कार कर दिया, ये सब खबरें आती हैं ना, झूठी आती हैं क्या? क्यों आती हैं ये? मेरे अनुसार तो देश में एकता और समानता अगर चाहते हो, बाबा साहब ने भी बोला है कि अगर देश में एकता और समानता चाहते हो तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन हम खुद को सिर्फ भारतीय समझेंगे, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं शर्मा, मैं जाटव, मैं यादव, ये सब नहीं, मैं सिर्फ भारतीय हूँ, जिस दिन ये मानसिकता बन जाएगी उस दिन होगा बाबा साहब का सपना साकार। पर आज इस दौर में भी, 2023 में भी क्या चलता है? इंसान अपनी जाति पर घमंड करना नहीं छोड़ेगा। हकीकत बात है ये, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर देश में कहाँ है एकता और समानता? हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए, पर हम हकीकत में आज़ाद हैं?
नहीं है, मैं नहीं मानता। हम आज भी मानसिक गुलाम हैं। और ये एकता और समानता का जो सपना देखते हैं ना, ये सपना कब पूरा होगा? शुरुआत होती है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म के समय उसको कुछ पता नहीं रहता कि उसने किस धर्म में, किस जाति में और किस कुल में जन्म लिया है। जब वो बड़ा होता है जब ही तो उसको बताते हैं, और शुरू से ही उसकी परवरिश ऐसी करते हैं, उसको शुरू से ही बोलते हैं तू जाटव है, तू ब्राह्मण है, तू यादव है, तुझे अगर शुरू से ही उसकी परवरिश ऐसी की जाए कि बेटा तू इंसान है सबसे पहले, और हम भारत देश में, तूने भारत देश में जन्म लिया है, सबसे पहले तू भारतीय है और कुछ नहीं। सभी को एक समझना, सभी भाईचारे के साथ रहना, ये तुम्हारा धर्म है। बस अगर सभी ये काम करना शुरू कर दिए कि संस्कार नई पीढ़ी को ऐसे दिए जाएं, तो मैं बोल सकता हूं कि धीरे धीरे एकता और समानता 100% देश में आ सकती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आ सकती। पर आजकल क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। छोटी जात, बड़ी जात, ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं। पढ़े लिखे समझते हैं खुद को, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में कितने कितने आगे आ चुके हैं अपन, और उसके बावजूद भी मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। पढ़े लिखे समझते हैं खुद को। पढ़े लिखे हो आप? मैं नहीं मानता ऐसे पढ़े लिखे। अपने अंदर ये जो आप मानसिक गुलाम हो, इस गुलामी से तो थोड़ा बाहर निकलो। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, कि लोगों ने शब्दों की परिभाषाएं बदल दी। ये जो दलित शब्द का इस्तेमाल होता है, उससे मुझे बड़ी नफरत होती है। दलित शब्द का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ पता है आपको? दलित का मतलब होता है दबे कुचले शोषित लोग, उसको बोलते हैं दलित लोग। पर क्या धारणा बना रखी है, दलित का मतलब छोटी जाति के लोग। अरे भाई, अगर कोई मुझसे बोले कि तू दलित है, मैं तो नहीं मानता दलित खुद को। मेरे पास रेपुटेटेड नौकरी है, गाड़ी है, घर है, ऐसो आराम के साथ जी रहा हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, सम्मान है, सब है। हैं? मैं कहाँ से दबा कुचला हुआ? मैं कहाँ से शोषित हुआ? मैं दलित नहीं हूँ। तो ये दलित शब्द की पहले तो परिभाषा चेंज करो। और ये दलित शब्द क्या है? आप एक बात बताइए, न्यूज़पेपर में हेडिंग निकलती हैं कि दलितों के साथ दबंगों ने अत्याचार किया। क्या बेवकूफ लोग हो आप? ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, का दिमाग खराब है तुम्हारा? हैं? मतलब दलित छोटी जाति के लोग, ठीक है, अगर ऊंची जाति के लोगों ने उनको मारा पीटा जो भी किया, तो वो दबंग हो गए? दबंग होते हैं वो? उनके लिए सीधा सीधा शब्द होगा, क्या होगा? गुंडे बदमाश। तो आप ये बोलिए ना कि गुंडे बदमाशों ने फलानी जाति के लोगों के साथ अत्याचार किया। ये दबंग शब्द इस्तेमाल क्यों करते हो उनके लिए? हैं? क्या तुम्हारे क्या अब्बा लगते हैं क्या वो? हैं? दबंग हैं वो? और अगर किसी ने किसी के साथ ऊंची जाति के ने बलात्कार कर दिया किसी छोटी जाति के साथ, या फिर किसी की हत्या कर दी, तो बोलेंगे दबंगों ने फलाने की हत्या कर दी, दलितों की हत्या कर दी, किसी उसका बलात्कार कर दिया। दबंग है आप उनके लिए? यार बलात्कार किया तो उसके लिए बलात्कारी शब्द इस्तेमाल कीजिए, हत्या की हो तो हत्यारा कीजिए। हैं कि हत्यारों ने ये कर दिया, ये दबंग क्या होता है? हैं? चलो ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब मैं मेन टॉपिक से थोड़ा हट गया था कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया है। इस टॉपिक पे मैं दोबारा आता हूँ। देखो, बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, ये मैं यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। और विस्तृत जानकारी अगर पढ़ना है तो किताबों से सीखिए, किताबों से पढ़िए। यहाँ पे मैं पूरा व्याख्यान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी भविष्य निधि जो होती है ना, जो प्रोविडेंस फंड, वो बाबा साहब की देन है, जो आप लेते हो। अगर बाबा साहब से इतनी नफरत है ना, तो वो लेना बंद कर दो, मत लिया करो। और
और जो लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है। महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिला है ना, जो बाबा साहब की देन है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला हो, संविधान के अनुच्छेद 14 में उसका उल्लेख है, पढ़ लेना आप। किसी दलित के लिए अकेले के नहीं है वो कि दलित की महिला ही होगी उसको समानता का अधिकार मिलेगा। हिंदू कोड बिल पढ़ा है? हिंदू कोड बिल पढ़ के देखना, महिलाओं के लिए समानता पढ़ के देखना उसको। बाबा साहब की देन है वो। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुली है ना, इसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। वित्त आयोग की स्थापना बाबा साहब की देन है। उनकी बुक थी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविडेंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, उस किताब की थ्योरी से लिया गया है। ये वित्त आयोग की स्थापना हुई है। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुड परियोजना, ये सब बाबा साहब की देन है। और महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश मिलता है ना, प्रसूति अवकाश क्या दलित महिलाएं लेती हैं? ये जो SC ST की महिलाएं लेती हैं क्या? हैं? जनरल की महिलाएं नहीं लेती क्यों? अगर आपको इतनी नफरत है बाबा साहब से तो ये प्रसूति अवकाश लेना बंद कर दो ना। और ये 12 घंटे काम को 8 घंटे किया, किसने किया? आप ज़्यादा बहुत अपने आप को बहुत ऊंची जाति का समझते हैं ना, तो 12 घंटे काम करो ना। 8 घंटे काम तो बाबा साहब ने किया है। और संडे का अवकाश, ये जो जितने भी अवकाश मिलते हैं वो सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। आपको अगर इतनी दिक्कत है बाबा साहब से कि आप उनके स्टेटस तक नहीं डाल सकते मोबाइल पे, हैं? खुद छोटे बन जाओगे तो ये 12 महीने काम करो ना, छुट्टी क्यों लेते हो? हैं? 12 घंटे काम करो। मेरे मोबाइल में 600 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं जो व्हाट्सएप पे हैं। और मैं देखता हूँ, देखना अंबेडकर जयंती पे आज मुश्किल से 20-30 स्टेटस डलेंगे, वो भी SC ST होंगे, एक हाथ पंडित होंगे, हैं? OBC वाले तो बहुत कम ही डालेंगे, वो तो पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, हैं? मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातों से किसी को आघात नहीं लगना चाहिए, पर मैं हकीकत बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हकीकत बात है ये। आपको शर्म आती है? आप बाबा साहब के अगर स्टेटस डाल लोगे तो आप छोटे हो जाओगे, हैं? उनके चरणों की धूल नहीं हो आप। आपने महापुरुषों का बंटवारा कर रखा है कि ये हमारे महापुरुष हैं, हमारी जाति के महापुरुष हैं, ये तुम्हारी जाति के महापुरुष हैं, ये इन्होंने तुम्हारे लिए किया, इन्होंने हमारे लिए किया। अरे बेवकूफ़, पढ़े लगे हो आप? महापुरुषों में बंटवारा होता है क्या? महापुरुष तो सबके होते हैं। महापुरुषों के सिद्धांतों पे चला जाता है। महापुरुषों को पूजने की के वो नहीं है उनके लिए, मतलब पूजा थोड़ी जाता है उनको, उनके सिद्धांतों पे चला जाता है, हैं? पर क्या होता है आजकल, अरे बाबा साहब को भगवान बना दिए। भगवान थोड़ी बनाना है उनको, उनके सिद्धांतों पे चलना है। और देखो, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या ही आपको समझाऊँ। ये जो दुनिया में जो अच्छी बातें हैं ना, जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी हैं पहले ही। आपको तो बस उन पे अमल करना है, बस। अगर उन पे अमल करके चलोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है? पर अमल कोई नहीं करता, बस एक दूसरे में कमियां निकालते रहो। अरे कई तो संविधान में ही कमियां निकालने लगते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि संविधान कैसे कैसे लिखा गया, कितने संघर्षों में लिखा गया है। कि बाबा साहब को कोई अकल ही नहीं थी, उन्होंने संविधान लिख दिया, दलितों के लिए मतलब सब अधिकार उन्हीं को दे गए, हमें हमारे लिए कुछ नहीं दिया है। तुम्हारे बिल्कुल थोड़े से अधिकार क्या मिल गए उनको? आपके बड़े पेट दर्द होते हैं आपके। और ये जो आप सोचते हो कि बाबा साहब को इतनी इज्जत और इतना सम्मान क्यों मिलता है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है, हैं? कि उनसे संविधान क्यों लिखवाया गया, इसका रीज़न क्या है? उनका शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था उस समय भी।
इसीलिए उनको इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम जो चाहते हैं, समाज में इज्जत सम्मान की जिंदगी, एक अच्छी रेपुटेटेड लाइफ, वो जी सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज, मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षा। हमारे पास कोई करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं है, हमारे कोई पेट्रोल पंप नहीं खुले हैं कि लॉज खुले हो, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, शिक्षा। इससे ही हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। और बाबा साहेब के अगर आप सच्चे अनुयायी हो तो शिक्षित बनो और एक मुकाम हासिल करो। समाज में अगर इज्जत सम्मान चाहते हो तो शिक्षा ही है, वो आपको सब कुछ दिला सकती है। बाबा साहेब के बारे में बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर समय का बहुत अभाव है। मेरा सभी से निवेदन यही है कि आप बाबा साहब को पढ़िए, बिना मतलब के उनके बारे में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उल्टे सीधे कमेंट ना किया करें। मूर्ख लोग में गिनती होती है फिर ऐसे लोगों की। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री, महान अर्थशास्त्री, संवैधानिक, सांसद, विचारक, इतिहासकार, वक्ता, कई पुस्तकों के लेखक एवं महानतम समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी धर्मों का विस्तृत अध्ययन किया और अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए। ऐसे महापुरुष को किसी जाति और समुदाय के साथ मत जोड़ो। वो किसी एक जाति एक समुदाय के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, पूरा विश्व उनको ज्ञान का प्रतीक कहता है। उनको किसी एक जाति समुदाय के साथ मत जोड़ो। सभी महापुरुषों का सम्मान करो, उनके आदर्शों पे चलो। देश में, समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनाए रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।